हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, आर्टिकल नंबर 3 की बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 4, जिसका नाम है राइसिंग प्राइस इन इंडिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आने वाला है, क्योंकि आज की ये समस्या आ रही है, आज की ये बातें हैं, तो हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो क्या है, राइसिंग प्राइस हैव बिकम ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में जो क्या है, राइसिंग प्राइस यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। यानी क्या है, मुख्य समस्या बन चुकी है। कहां, भारत में। तो द प्राइस ऑफ फूड, किसका, फूड का, यानी भोजन का प्राइस बढ़ रहा है। पेट्रोल, गैस एंड डेली नीड्स, जो डेली नीड्स यानी डेली की जो जरूरतें हैं उन पे भी प्राइस बढ़ रहा, आर इंक्रीजिंग एवरी डे, प्रत्येक दिन। किस पे, फूड, पेट्रोल, गैस एंड डेली नीड्स पर क्या है, बढ़ रही हैं कीमतें पर डे। तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। दिस मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। क्या बताया कि दिस मेक्स, इन्होंने बना दिया क्या, लाइफ को कैसा, डिफिकल्ट, इन्होंने जीवन को डिफिकल्ट बना दिया फॉर पुअर माने गरीबों के लिए, एंड मिडिल क्लास फैमिली, जो साधारण परिवार हैं उनके लिए जीवन को जीना कठिन बना दिया है इन सभी समस्याओं ने। क्या बताया आगे, काजेस ऑफ राइसिंग प्राइस, क्या कारण है जिससे ये कीमत बढ़ रही है। तो देखिए, द मेन काजेस आर पॉपुलेशन ग्रोथ। मेन काजेस क्या है इसका, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या की वृद्धि। देखिए आज के समय में लगातार जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। पहले जनसंख्या के मामले में भारत नहीं बल्कि कौन, चाइना नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में आता था। आज क्या है कि भारत ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि पहले नंबर पे भारत आने लगा है जनसंख्या के मामले में। कि क्या है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या की वृद्धि, ब्लैक मार्केटिंग यानी कि क्या, गुप्त बाजार या अवैध बाजार। अच्छा, इसका रोल क्या है अवैध बाजार का, क्योंकि देखिए अवैध बाजार होगा तो क्या है, गवर्नमेंट तौर तरीके से इसको क्या है, कानून मिलेगी नहीं, कानून नहीं मिलेगी तो ये क्या है, चुप्पा चोरी करेंगे ये। जैसे क्या है, ड्रग्स वगैरह को बेचना, ये सब ब्लैक मार्केटिंग में ही आता है। तो क्या है, अभी ये चुप्पा चोरी करेंगे तो क्या है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, ऐसे व्यापार चलेंगे जिनमें टैक्स नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट को इससे लॉस है। और लॉस होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में क्या है, पैसा की कमी आएगी, और कमी आएगी तो क्या होगा, और वस्तुओं पे और गुड्स पे यानी वस्तुओं पे क्या होगा, इंक्रीजिंग करेगी प्राइस, यानी प्राइस क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और क्या, होल्डिंग मतलब इकट्ठा कर लेना, एंड पुअर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बताया, बहुत कम सप्लाई हो रही है किसकी, गुड्स माने वस्तुओं की। तो इन सब कारणों के कारण क्या होता है, इनकी राइसिंग यानी कि राइसिंग प्राइस हो रही है, यानी कि समस्याएं बढ़ रही, कीमतें बढ़ रही हैं। क्या बताया, फार्मर डू नॉट ऑलवेज गेट प्रॉपर सपोर्ट, यानी कि जो किसान है हमारे भारत के, जो इंडिया के किसान हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो प्रोडक्शन डिक्रीज, इसलिए क्या है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। मीनवाइल, जबकि क्या है, डिमांड इंक्रीजेस, मांगे बढ़ रही हैं, एंड प्राइस राइस, और कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए क्या है, जब भी कभी शॉर्टेज होगी बाजार में, मार्केटिंग में, जब कभी किसी वस्तु की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, उनकी कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। एक यहाँ पे लिखा था होल्डिंग, यानी कि वर्ड जो होल्डिंग है इसका मतलब कि क्या, किसी चीज को क्या कर लेना, स्टोर कर लेना। तो बड़े बड़े जो सप्लायर हैं वो वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब जब स्टोर कर लेंगे तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये मेन कारण थे इसके, ठीक है। तो इस समस्या के बैड इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि दुष्प्रभाव क्या है। देयर आर मैनी बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन कॉमन पीपल, यानी कि मैन जो क्या है, कई बैड इफेक्ट हैं, कई दुष्प्रभाव हैं ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के, ऑन कॉमन पीपल। ये सबसे ज्यादा समस्या के जो दुष्प्रभाव हैं वो कहाँ है, कॉमन पीपल पर, साधारण व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट बड़े लोगों पे खैर नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ भी जाता है, समझ रहे। कई जैसे मान लिया क्या है कि कंपनियां चल रही हैं, उनमें लॉस होने लगता है, कभी कभी मतलब
दिक्कतें आ जाती है, इस तरीके से महंगी चीज़ें मिलने लगती है, तो प्रोडक्शन उनका थोड़ा प्रोडक्शन जो कच्चा मटेरियल लेते हैं उनमें प्राइस बढ़ जाने से वो उन्हें खुद से बढ़ानी पड़ जाती कीमत। लेकिन मेनली कौन है सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल इफेक्टेड हो रहे हैं? मेनली द पुअर पीपल कैन नॉट फुलफिल देयर नेसेसिटीज। यहाँ क्या है कि मेनली कौन? पुअर पीपल, गरीब आदमी। कौन? गरीब आदमी कैन नॉट, नहीं कर सकता, क्या? फुलफिल देयर नेसेसिटीज, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि मेनली क्या है? गरीब। फिर क्या होता है? ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ। किसी एक व्यक्ति की सिंगल सैलरी है जो वो इनफ नहीं है, क्या? टू रन ए हाउस होल्ड। क्या है? टू रन ए हाउस होल्ड, घर चलाने के लिए एक व्यक्ति की सैलरी पर्याप्त नहीं है। समस्याएं हैं, जैसे क्या है कि कमाने वाले कम है और क्या है? खाने वाले ज्यादा, तो यानी कि खर्चा ज्यादा है, तो समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये एक आदमी के बस की बात नहीं रही है, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहे हैं। क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या कि 10 राइजिंग प्राइस आर अफेक्ट एवरीवन एंड स्लो डाउन डेवलपमेंट। क्या बताया? इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राइजिंग प्राइस है, बढ़ती कीमतों ने क्या किया है? अफेक्ट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को अफेक्टेड किया है। फिर क्या है? एंड स्लो डाउन डेवलपमेंट, क्या करा है? जो डेवलपमेंट, जो विकास, इसको कर दिया है? धीमा कर दिया है। फिर क्या बताया? प्राइस कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल। लोगों की खुशी के लिए इन प्राइस को जो बढ़ रहे हैं इनको कंट्रोल करना अति आवश्यक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, लोगों की खुशी के लिए इन प्राइस, यानी जो प्राइस बढ़ रहे हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। जैसा कि हमने बहुत प्यारा सा एक अभी आर्टिकल पढ़ चुके हैं हम लोग, राइजिंग प्राइस इन इंडिया, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।